एग्जाम्पल नंबर 1। अब हमने ये तो देख लिया कि हम कॉम्बिनेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन कॉम्बिनेशन वाले एरियाज को कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल एरियाज को। तो इसी से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ही स्टार्टिंग करते हैं। हमें एग्जाम्पल गिवन है, राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉय, जिसे कहा गया है लट्टू, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। He wanted to color it with his crayon. The top of shape like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter in height and diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. तो हम देख सकते हैं अगर उसे इस टॉय को कलर करना होगा तो टोटल सरफेस एरिया उसे कलर करना होगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर एक तरह से दो एरियाज को कंबाइन कर रहे होंगे, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो ये है हमारे पास, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, क्लियरली ये कहा गया है कि जो उस टॉय का स्ट्रक्चर है उसमें एक कोन है जो कि हेमिस्फेयर से अटैच्ड है, और हेमिस्फेयर का हमें कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए जो कि होता है 2πr²। एंड कोन का अगर हम कर्व सरफेस एरिया देखें तो कोन का कर्व सरफेस एरिया हमें पता है जो कि होता है πrl, और l यहाँ पर आपने देखा था स्लैंट हाइट को कहा जाता है। तो ये दोनों कर्व सरफेस एरिया अगर हमें कैलकुलेट करने तो हमें इनके अंदर जो ये वेरिएबल्स गिवन है, दैट इज़ एक तो यहाँ पर r गिवन है और l यहाँ पर हमें नहीं पता, इन दोनों की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है कि r क्या होगा और l क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम r को देखें तो रेडियस होगा, ये रेडियस क्या होगा, रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। तो हेमिस्फेयर का रेडियस है वो आएगा 3.5/2, और कोन का भी सेम ही रेडियस होगा तो कोन का भी रेडियस आएगा 3.5/2। तो रेडियस की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल गई, दैट इज 3.5/2। नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो चाहिए वो स्लैंट हाइट चाहिए। स्लैंट हाइट क्या होती है, दैट इज स्लैंट हाइट विल बी इक्वल टू r² प्लस h²। अब इस पे ही अगर हम आ जाते हैं कि स्लैंट हाइट r² प्लस h² का अंडर रूट कैसे आती है, तो एक तरह से जब हम कोन को देखते हैं तो स्लैंट हाइट ये एक तरह से हाइपोटेन्यूस होती है। हाइपोटेन्यूस किसकी, हाइपोटेन्यूस एक तरह से इस राइट एंगल ट्रायंगल की। यहाँ पर हम एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे और ये स्लैंट हाइट को हम l मान लेंगे, हाइट को h मान लेंगे, रेडियस को r मान लेंगे। तो स्लैंट हाइट हमारे पास इक्वल आएगी, दैट इज l² इक्वल r² प्लस h²। नेक्स्ट जब हम L को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम l² नहीं L कैलकुलेट कर रहे हैं, तो L हमारे पास आ जाएगा √r² प्लस h²। तो स्लैंट हाइट तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, स्लैंट हाइट हमारे पास आ जाएगी √r² प्लस h²। तो r तो हमें पता है, दैट इज 3.5/2। बट बात ये आती है हाइट क्या है, क्योंकि अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें कोन और हेमिस्फीयर दोनों की हाइट जोड़ के बताई गई है। तो हमें तो सिर्फ कोन की हाइट चाहिए क्योंकि हम कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर कोन का कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो कोन की जो हाइट होगी वो यहाँ पर वो होगी, अगर हम एक तरह से हेमिस्फीयर का ये जो रेडियस वाला पार्ट है यानी कि ये वाली हाइट है इसे सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जब हम 5 में से 3.5/2 यानी कि r सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कोन की भी हाइट मिल जाएगी जो कि आएगी 5 - 3.5/2 विच इज इक्वल 3.25। तो हमारे पास कोन की हाइट आ चुकी है 3.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम ये लिख लेते हैं कि स्लैंट हाइट किसके इक्वल आएगी, वो आएगी L इक्वल √r का स्क्वायर होगा, तो हम लिख लेंगे 3.5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3.25 का होल स्क्वायर, जो कि जब आप सॉल्व करोगे वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.7 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हम यहाँ से स्लैंट हाइट बता देंगे कि वो आएगी 3.7 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स। अब हमने L भी कैलकुलेट कर लिया है, पाई भी कैलकुलेट कर लिया है, अब सिंपली बस हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और इन्हें ऐड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम
कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं हेमिस्फेयर का, जो कि आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इस केस में वो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3.5/2 मल्टीप्लाइड बाई 3.5/2। नेक्स्ट अगर हम कर्व सरफेस एरिया कोन का देखें तो वो आएगा पाई आर एल, जो कि इस केस में होगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3.5/2 मल्टीप्लाइड बाई 3.7। नेक्स्ट एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि हम डायरेक्टली इन्हें सॉल्व ना करें, हम जितना ईजी हो सके उतनी ईजी अपनी कैलकुलेशंस को यहाँ से बनाएं। तो हम इन दोनों को एक इसी तरह से ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड 3.5/2 मल्टीप्लाइड 3.5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, जो कि ये उस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया था। इसमें हम ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज प्लस 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3.5/2 मल्टीप्लाइड बाय 3.7। इसके बाद हम 22/7 और 3.5/2 देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस में कॉमन है, तो इन्हें हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3.5/2 ब्रैकेट में 3.5 प्लस 3.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 प्लस 3.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 3.5 प्लस 3.7 हमारे पास आ जाएगा 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 11/2। तो आंसर हमारे पास आएगा अप्रॉक्सीमेटली 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो बात हुई सिर्फ कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन के अलावा अगर हम कंसेप्ट को समझे तो वो बहुत हम पहले ही समझ चुके थे कि हमें क्या करना था। सिंपली बस हमें कर्व सरफेस एरिया को ऐड करना था इस केस में। तो इसी से रिलेटेड और भी कुछ हम एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे, और एग्जाम्पल्स ट्राई करते करते और नए नए कंसेप्ट सीखेंगे कि कैसे क्या क्या सिचुएशंस वो बन सकती है और किस किस सिचुएशंस में हमें किस किस टाइप के एरियाज और वी कैन से टोटल सरफेस एरियाज इन कॉम्बिनेशंस के कैलकुलेट करने के लिए दिए जा सकते हैं।